सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है किसी भी यानी एजेंट ऑटोनोमस सिस्टम के लिए, वो उसके लिए नॉलेज और उसकी मेमोरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। बाकी आर्किटेक्चर वगैरह बन जाता है, वो आप बना लेंगे एक दफ़ा सही, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, लेकिन अगर इसमें आपने मिस्टेक्स करना शुरू कर दी तो ये बहुत ह्यूज आपको कास्ट करेंगी चीज़ें। अगर लेट से आप यूरोपीय यूनियन में हैं, तो अगर ये इसमें नॉलेज में और मेमोरी में, अगर खास करके नॉलेज में अगर आपने प्रॉब्लम क्रिएट की, तो इट विल कॉस्ट यू अ लॉट। हो सकता है आपकी जमा पूंजी का, यानी आप उसको जो है ना दाव पे लगाएं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी आपने सीखना है। बाकी अगर देखें आर्किटेक्चर उसका ठीक नहीं है, कोई उसका फ्रंट एंड ठीक नहीं है, बैक एंड ठीक नहीं है, उसमें कोई चीज़ें रह गई, तो वो मैटर नहीं करती, वो आपको फाइन वगैरह जो है ना नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर इधर आपने कोई मस्ती कर ली, यहाँ सही अगर जो है ना आपने नहीं चीज़ बना के दी और इसको सही क्लियर इंस्ट्रक्शन ना दे सकें। कल भी जो मैं आप लोगों को एक बात बता रहा था कि क्लेवर कोड में जो है ना सक्सेस छुपी हुई नहीं है। सक्सेस आपकी क्लियर जो है ना इंस्ट्रक्शंस में है, आपकी क्लैरिटी में। तो आज आप देख लेंगे कि कल हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी क्लाउड प्रोजेक्ट्स में, क्लाउड चैट हमने पढ़ी थी कि यार ये बिल्कुल, यानी जो ही आप क्लोज करेंगे तो ये पिछली बातें भूल जाता है। फिर अगर आपने इसको याद रखवाना है तो वो किस में रखवाना है कि क्लाउड जो है ना प्रोजेक्ट जाके बनाना है, अगर आपको याद हो। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आगे चल के हम पढ़ेंगे आज के, यार अगर इसको मजीद अगर ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो आपने डेटाबेस रखना है। फिर इस तरह एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती हैं जहाँ पे शेयर नॉलेज होता है, वो रैक के थ्रू जो है कैसे जो है ना उसको स्पेसिफिक टाइम पे जब हम इसको कॉल करते हैं एजेंट को कि ये काम करके दो, तो ये उस इंफॉर्मेशन को कैसे उस वक्त जो है ना रिट्रीव करता है, ये सारी चीज़ें। तो इसको शुरू करते हैं कि एआई एजेंट्स द नॉलेज एंड मेमोरी लैडर, बिल्ड इंटेलिजेंट रिलायबल एजेंट्स फ्रॉम द ग्राउंड अप। कि अगर आपने एजेंट्स बिल्ड करने का सोच लिया है तो वो फिर इंटेलिजेंट भी हूँ और रिलायबल भी हूँ। इंसानों के लिए ये देखें कि इंसानों की मेमोरी और एजेंट्स की थोड़ा सा डिफरेंट साइज में डिफरेंटली काम करती है, एक तरह नहीं करती। आप मुमकिन है एक इंसान से ये तवक्को कर रहे होंगे कि यार ये इंसान अगर कोई मिस्टेक्स करते हैं, तो आप शायद उनको जो है ना सोचते हैं ठीक है यार इंसान गलती हो गई, पढ़ाने में गलती हो गई, कहीं बात करने में गलती हो गई, कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे गया तो शायद इतना इम्पैक्ट नहीं। लेकिन एक सिस्टम जब आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो आप, एक दफ़ा गलत देता है तो आपको पूरा भरोसा उठ जाता है पूरे सिस्टम पे। और अगर आप में से कुछ लोगों को याद हो कि जब चैट जीपीटी पहली दफ़ा लॉन्च हुआ, नहीं चैट जीपीटी के बाद जेमिनी, तो इसका सुंदर पिचाई वाला इन्होंने मेरे ख्याल यूरोप में उसको लॉन्च किया था, आई स्टिल रिमेंबर। तो दो क्यूरीज उन्होंने बड़ा यानी अरेंज करके तो सामने लोगों को दिखाई बोर्ड पे, तो जो ही उसका वापस आंसर लिया तो दोनों का गलत आया, तो बहुत शोर पड़ा था। फौरी तौर पे उनके जो है ना प्रोजेक्ट से जो है ना शेयर्स जो है ना उनकी शेयर्स की जो प्राइस थी फौरी तौर पे गिरी थी मार्केट में। उस वक्त लोग कह रहे थे यार फेल हो गए, लेकिन बहरहाल गूगल ने फिर अपने उन एजेंट्स को दोबारा जो है ना तैयार करना शुरू किया, अपने मॉडल को दोबारा ट्रेन किया, उसकी ट्यूनिंग वगैरह की। आज फिर गूगल उस कंपटीशन में आ गया कि दुनिया के अंदर चार बड़े मॉडल हैं, एंड गूगल का जेमिनी इज वन ऑफ देम। और इवन अभी वो जो एंटी ग्रेविटी वगैरह के साथ जो बना रहे हैं अभी जाके, तो बहुत अच्छे एजेंट्स जो है ना वो बना रहे हैं, और सबसे ज़्यादा वो कोशिश सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी पे भी कर रहे हैं। खैर वो अपने पूरी एक डेटाबेस भी पूरी वो जो है ना नए सिरे से पूरी उन्होंने जो है ना उसको रिफाइन किया है, नए सिरे से बिल्ड किया है सारा। हम आज की क्लास में चलते हैं। तो कल हमने जब, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी आप एजेंट बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल बात याद रखें, इसको कोई बहुत कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं। लेट्स से कि हम, मैं खुद जाके रेस्टोरेंट पे जो है ना जॉब करता हूँ कि मैं ऑर्डर टेकिंग की, तो मैं अपनी जगह पे एक एजेंट रख लेता हूँ। आप कहीं पे किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी जगह पे एजेंट को भेज देते हैं कि भाई तुमने जाके जॉब करनी है। तो जेडीज जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि आप उसको बताते हो कि भाई तुम कौन हो और तुमने बिहेव कैसे करना है। ये बात याद रखिएगा, इसका असल मकसद ये होता है जेडीज का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो ये आपने उस एजेंट को बताना होता है कि हु आर यू एंड हाउ टू बिहेव। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने याद रखनी है सबने। कि आप क्यों बनाते हैं, कि भाई ये यानी जो भी एजेंट आप बनाएंगे, तो उसको जेडीज आप जब देते हैं तो उसको, ये जेडीज का जो पर्पस है जॉब ऑफ डिस्क्रिप्शन का, कि भाई वो है कौन और उसने बिहेव कैसे करना। बाकी क्योंकि उसने जो आउटपुट लेनी है वो हम जब उसको चीजें देंगे, तो उन्हीं के बेस पे जो इनपुट हम देंगे आउटपुट वही निकलेगी। लेकिन आउटपुट के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो आप उसका यानी पर्सोना है, जो उसकी
बताते हैं आपके लाइक आप जो है ना एसईओ एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, आप ऑर्डर टेकर हैं, आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप कोई मेरे पर्सनल कोच हैं, मेरे प्रोफेसर्स हैं। ये और बिहेव कैसे करना है, ये दो चीज़ें आपने उसको जेडीज में देनी होती हैं। और अ ग्रेट जेडी विद नो नॉलेज इज स्टिल गेसिंग। अगर आप उसको आगे चल के, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ग्रेट जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है, और अगर आप उसको एक गलत इंफॉर्मेशन दे दें, स्टेल किस्म की इंफॉर्मेशन, एक्सपायर्ड, तो उससे बेहतर है कि आप उसको नो नॉलेज, यानी उसके पास नॉलेज ना हो, जहां पे वो ये कह दे कि नहीं आई डोंट नो, रादर देन कि वो गैस करना शुरू कर दे। ये आगे चल के मैं आपको बताता जाऊंगा प्रैक्टिकल करके कैसे नॉलेज में क्या चीजें हैं। ये बात याद रखिएगा। नॉलेज और मेमोरी, बाद लोग समझते हैं एक ही चीज है एजेंट्स में, जबकि ये दो अलग अलग चीजें हैं। इनको याद रखिएगा। जब आप कोई भी एजेंट बनाते हैं तो उसका जो नॉलेज होता है, लेट्स से आप किसी रेस्टोरेंट के लिए अगर कोई एजेंट बना रहे हैं कि भाई उसने ऑर्डर टेकिंग करनी है, तो रेस्टोरेंट के लिए नॉलेज क्या होगा ज्यादा ज्यादा उसको, जो है यार मेन्यू क्या है, कि टाइमिंग क्या है, किस वक्त ओपन होता है, किस वक्त बंद होता है। ऐसा ही है कि भाई उसकी पॉलिसीज क्या हैं, रिफंड पॉलिसीज क्या हैं, ओपनिंग टाइमिंग क्या है, और प्राइसेस क्या हैं, और प्रोडक्ट की डिटेल्स, दैट्स इट। यानी ये वो कांस्टेंट किस्म की इंफॉर्मेशन होती है जो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती। और जबकि मेमोरी क्या है, कि मोस्टली एजेंट्स जो है ना रिकॉल्स अबाउट अ स्पेसिफिक, यानी दिस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, दिस कन्वर्सेशन, या जब आप अभी लेट से मैं कॉल करता हूं उनके एजेंट्स के लिए कि यार मैंने अभी जो है ना पता करना है कि ओपन है, तो सिर्फ उसको इस टाइम के लिए जो बात है ना, सिर्फ ये पता होना चाहिए, वो मेमोरी रिकॉल करेगा। मैंने सिर्फ पूछा रेस्टोरेंट ओपन है, वो कहता है यस, दैट्स इट। बाकी ये जो नॉलेज है, बाकी ये नॉलेज और मेमोरी एक चीज, उसको सिर्फ वो कॉल करेगा उस वक्त, यानी रिकॉल करेगा कि यार ये मुझसे इस वक्त सिर्फ ये पूछ रहा है कि रेस्टोरेंट ओपन है। इसे याद रखिएगा कि स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में जो चीज आप उससे पूछ रहे हो, वो मेमोरी से वो रिकॉल कर रहा होता है, या जो चीज एग्जैक्टली उस वक्त आपको चाहिए होती है वो आपसे पूछ रहा होता है उस वक्त। आगे चल के जूं जूं आगे जाएंगे, ये आपको मजीद समझ आती जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, नॉलेज आता किधर से है, ये कहते हैं कि जो है ना, वेयर द नॉलेज कम्स फ्रॉम, कहां से नॉलेज आता है। एक तो कल मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट एंड स्टेबल, और एक लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स है, कि यहां पे अगर आपने जाके देखा होगा कि हम इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में इसको लिख के दे देते हैं। कल जब मैं प्रोजेक्ट आपको करवा रहा था, तो प्रोजेक्ट में जाके मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप इसको लिख के दे दें। और फिर अगर लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, तो ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि लेट से यहाँ पे कल हम डिस्कस कर रहे थे, तो प्रोजेक्ट्स हम बना रहे थे। ये प्रोजेक्ट पे आके जो है ना क्लिक किया था कि यार ये एजेंट्स अगर आप बनाते हैं तो ये कैसे काम करते हैं। जैसे ये प्रोजेक्ट है, यहाँ से कोई भी ओपन कर लें। लेट से कल हमने ये बनाया था एसईओ नेट कैफे वाला। तो यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हैं, तो ये दो चीज़ें आपके सामने नजर आ रही होंगी आपको। एक ये इंस्ट्रक्शंस, और एक ये कॉन्टेक्स्ट में यहाँ के, अगर हमने जाके फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन वगैरह सारे यहाँ कॉन्टेक्स्ट में अपलोड कर दिए, और यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन इसको क्या देनी होती है, कि भाई तुम कौन हो और तुमने कैसे बिहेव करना है। ये इसमें आपको बता रहा था कि सिस्टम प्रॉम्प्ट्स हैं और सिस्टम इंस्ट्रक्शन इसी को कहते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट्स को ही इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ताकि साथ साथ आपको पता चलता जाएगा कि भाई हमने पढ़ा क्या था, तो फिर आपको चीजें समझ आएंगी। और लॉन्ग टर्म में अगर ये देखेंगे कि लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स फैक्ट्स और रेफरेंस मटेरियल द एजेंट कैन रीच, तो यहां से जाके हमने, अगर आपको याद हो तो यहां से जाके हमने अपलोड करके आपको दिखाया था कि भाई यहाँ आपने अपलोड करके, अगर कोई कॉम्प्लेक्स आपकी फाइल्स वगैरह हैं, पूरा फोल्डर करना है वो कर लें। बाकी आपने अगर कोई चीज़ इसके साथ आपने गूगल ड्राइव में रखी हुई है, गिटहब में पड़ी है, कैनवा में, ड्राइव में, यहाँ से कोई भी, लेट से बूट कैंप का कोई मैं डे वन का ये कर देता हूँ, ये लेट से अगर मेरे बूट कैंप के मुताल्लिक है, या मेरे कोर्स के मुताल्लिक, तो ये चीज़ें मैं यहाँ से इसको कॉम्प्लेक्स सारी चीज़ें यहाँ मेमोरी में मैं नहीं डालूंगा, इस इंस्ट्रक्शन में यहाँ ऊपर, यानी इंस्ट्रक्शन सिस्टम प्रॉम्प्ट में नहीं डालूंगा, यहाँ जाके कॉन्टेक्स्ट में डालूंगा। ये बेसिकली क्या होती है कि आपकी जो है ना कंपनी की, लेट से आपने प्राइसेस रखी हुई हैं यार पिछले, यानी जब से आपने रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ, तो लॉन्ग बहुत सारी बड़ी फाइल्स हैं, आपकी माजी की बहुत सारी फाइल्स हैं, तो वो सारी यहाँ पे अपलोड नहीं करनी। ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ जो फ्रेश आपका उस वक्त मेन्यू होगा और आपके एफएक्यूज वगैरह होंगे, वो यहाँ पे आपने देने हैं कॉन्टेक्स्ट में, जिसकी बेसिस पे ये एजेंट आपका डिसीजन लेगा कि किसी ने ऑर्डर बुक कराना है, तो वो यहाँ पे लेट से, या ये एसईओ वगैरह है, तो एसईओ वगैरह के लिए भी अगर आपने जो गूगल की पॉलिसीज थी 2 साल पहले चलती, अगर वो यहाँ कॉन्टेक्स्ट में डाल दी हैं सारी,
तो आपका एजेंट कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि अभी एआई का जब दौर आया तो गूगल ने पिछले 20 साल इंफॉर्मेशन सारी चेंज की है। अब वो कैसे क्राउल करते हैं, अब वो कैसे उसको फर्स्ट पेज पे गूगल के ले आते हैं, अब वो टोटल सिनेरियो ही चेंज हो गया। इसमें जैसे एफएक्यूज वगैरह का अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ गया। तो इसका सर्च का मैकेनिज्म पूरा चेंज हुआ है। तो आपने ये देखना है कि यहां जो भी चीजें आप डालेंगे वो फ्रेश हों। लेकिन ये है कि वो अगर लार्ज फाइल्स हैं तो यहां आके इंस्ट्रक्शन में डालने की जरूरत नहीं। इंस्ट्रक्शन में सिर्फ आपने इसको ये बताना है कि भाई तुम कौन हो और तुमने करना क्या है और किस बेस पे करना है, यहां जाके जो नॉलेज में अपलोड करूंगा। इसी तरह जब जब हम क्लाउड कोड में जाएंगे तो इसको बताएंगे, वो कल या परसों इंशाल्लाह जब उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो साथ साथ उसको बताते जाएंगे कि वो जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने इसका कॉन्टेक्स्ट वहां पे मेंशन करना है। और वहां पे भी जब हम फाइल्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो शुरू में हम उसको बता देते हैं कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारा काम क्या है, तुमने करना क्या है। सिस्टम को भी हम समझाते हैं एमडी फाइल्स वगैरह जब क्रिएट कर रहे होते हैं। और इसी तरह अगर आपने किसी को हैंड ओवर आगे करना है तो रीडमी फाइल वगैरह होती हैं कि जाके यार दूसरा बंदा भी पढ़ सके इंसानों के लिए कि यार ये जो इन्होंने एजेंट बनाया ये किस काम के लिए है। ये जो ही हम इंशाल्लाह अगले 2 दिन में जाएंगे तो मैं आगे आपको सिखाता जाऊंगा, ये साथ में पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये अगर आप ये देख लें कि, सॉरी ये इधर, यहाँ इसको रख लेते हैं। द मेमोरी लेडर है, ये पहले आप ये याद रखिएगा कि अभी हम जब कल भी डिस्कस कर रहे थे कि यार आपने कॉन्टेक्स्ट विंडो शुरू में जब आप इंटरेक्शन करते हैं चैट जीपीटी को ओपन करके या क्लाउड को, तो जो पहली आपकी जो है ना विंडो आती है तो वो आपकी लेट से स्टेटलेस हो, उसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। लेट से एक एजेंट आप बनाते हैं तो उससे बंदा फोन करके वो ये पूछता है सिर्फ कि यार मौसम कैसा है, तो उसको पिछली इंफॉर्मेशन कॉल करने की जरूरत तो नहीं है उस वक्त, क्योंकि हम आज का मौसम पूछ रहे हैं। ये नहीं है कि उसको पिछला कॉन्टेक्स्ट याद रखेगा कि हफ्ता पहले मौसम कैसा था तो उस बेस पे वो मुझे आज बताएगा कि आज वेदर क्या है। उसको उसी वक्त मुझे यानी जवाब देना है। तो ये स्टेटलेस होता है, यानी इस वक्त मेमोरी की इसको जरूरत नहीं होती। यानी फॉर अ स्पेसिफिक टाइम व्हेन आई कॉल्ड एजेंट तो उसको ये जरूरी नहीं है कि मैंने पूछा कि यार अभी वेदर कैसा है तो पिछले एक हफ्ते का वेदर जान के तो वो आज मुझे बताएगा, क्योंकि इसमें कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं है। वो उसी वक्त जो उसके पास इंफॉर्मेशन है वो तो एक वन टाइम इंफॉर्मेशन है। इसको कहते हैं नंबर वन स्टेटलेस। जो जो ऊपर जाते आप जाएंगे एक लेडर के यानी लेडर की तरह है, सीढ़ी की तरह। और कोशिश ये करें कि एकदम आप एजेंट को ये चारों चीजें असाइन ना करें। जितनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उतनी ही वो पुल करे। ये बात आपने बहुत जरूरी समझनी है कि भाई अगर उसको सिर्फ ये याद रखना है ना कि भाई अभी सिर्फ इसने मुझसे पूछा है कि यार ये चीज ट्रांसलेट करके दे दो, तो उसको ये याद जरूरत नहीं है कि देखे कि जी नहीं, मुझे जो है ना मॉर्निंग में इसने मुझे अरबिक ट्रांसलेट कराई थी। बस उस वक्त मैंने उसको कहा यार ये जर्मन है और इसको इंग्लिश में कर दो, उस वक्त उसी वक्त की जो मेमोरी है बस सिर्फ वो इंफॉर्मेशन है वो उसको कॉल करके मुझे वो काम करके दे दे। उसे पिछली हिस्ट्री सारी लाने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं स्टेटलेस। दूसरा आ गया सेशन मेमोरी। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चैट में जाके यहाँ अगर आप इसके साथ कोई गपशप करते हैं तो एक सेशन जब तक, लेट से आपका अगर आप ये मॉडल यूज कर रहे हैं सोनट का, तो इसमें 1 मिलियन जो है ना टोकन्स तक आपको जो है ना ये याद रखता है। टोकन जो है ना इसी को टेक्स्ट को वो डिवाइड करके तो छोटे छोटे चंक्स में तो टोकन में डिवाइड करके तो वो याद रखता है। तो 1 मिलियन तक वो जो है ना इस मेमोरी को याद रखते हैं। तो यहाँ लेट से मैं इसको पूछता हूँ कि यार एसईओ के लिए कि भाई तुम्हारी प्राइस कितनी है, मैंने एसईओ कराना है, तो ये मुझे बता देता है कि $500 है। तो नीचे जाके किसी जगह पे मैं उसको कहता हूँ अच्छा ठीक है प्राइस तुमने मुझे ऑलरेडी बताई हुई है, तो बस ठीक है उसी प्राइस पे लॉक करते हैं। तो 4-5 मैसेज के बाद इसको ये प्राइस तो याद रहेगी क्योंकि एक सेशन है। तो अगर आज हम लेट से यानी यहाँ पे हमें ये न्यू होम पे ये याद रखिएगा, प्रोजेक्ट में नहीं, ये बिल्कुल नई में, यानी इसमें यहाँ जाके मैं इसको लिखता हूँ कि प्राइस क्या है, तो ये मुझे बताता है कि अभी मैं इसे डिस्कस करता हूँ। तो ये 4-5-6-10 मैसेज तक ये चीज़ें याद रखेगा 1 मिलियन तक यानी सोनट। तो आखिर पे जाके मैं इसको कहता हूँ कि ठीक है शुरू में हमारी जो प्राइस आपस में डिस्कस हुई तो इस पे मैं आपको प्रोजेक्ट दे देता हूँ। अगर इसको मैं याद कराता हूँ कि इस पे जो है ना आप मुझे एक वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक मुझे प्लान बना के दे दो। तो जो प्राइस मैंने शुरू में मेंशन की होगी तो आखिर पे जाके डिस्कशन के बाद मैं इसको लिखूंगा कि शुरू में मैंने तुम्हें प्राइस बताई थी, ये वाली प्राइस थी, तो ये याद रखेगा। तो इसको कहते हैं सेशन। सेशन के टाइम इसको याद रखेगा और जो ही हम इसको वो करेंगे क्या कहते हैं क्लोज यहां से, और कल वापस आके मैं इसको पूछूंगा तो कल ये याद नहीं रखेगा। ये सिर्फ सेशन तक, आज के सेशन तक जितनी अभी डिस्कशन है ये इसको याद रखेगा। तो सेकंड आपका पार्ट आ गया, पहला आ गया जो स्टेटलेस, दूसरा आ गया सेशन मेमोरी।
यानी कि सिर्फ इस सेशन को याद रखेगा, आज की गुफ्तगू जितनी अभी हम कर रहे हैं। अभी इसको बंद करके हम यहां से चले जाएंगे, कल वापस आएंगे, इसको कोई पता नहीं कि मैं कौन हूं और ये कौन है और क्या हमने इससे पूछा था, ये याद ही नहीं रखेगा। तीस, अच्छा, इस कोशिश आपने ये करनी है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है, ये इसको कॉन्टेक्स्ट रॉड में ना जाए, यानी कॉन्टेक्स्ट रॉड ये है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स ना होता जाए। इसको हमेशा आपने ऐसे जहन में रखना है कि आपने एक बंदे को हायर कर लिया है अपने काम के लिए, और उसके डेस्क के सामने आपने इंफॉर्मेशन रखे रखी है, और डेस्क में कितनी एक इंफॉर्मेशन आ सकती है, बस ये याद रखिएगा। अगर वो डेस्क आपका पूरा भर के आप उसको रख देंगे तो वो बंदा पजल हो जाएगा कि यार ये इन्फॉर्मेशन किधर है, ये किधर है, फिर वो देख के भी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी नया आपने उसको हायर किया है, जब तक वो ट्रेन होता। तो ये याद रखना है कि उसके सामने डेस्क पे कितनी एक चीज हो जो याद ये रखे, वो एजेंट आपसे बात करे, ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। सेशन मेमोरी आ गई ये। और थर्ड आगे जी आपकी यूजर प्रोफाइल। यूजर प्रोफाइल ये होता है कि यार हम ये चाहते हैं कि मैं कल जब वापस आऊं तो ओवर एंड ओवर जब भी मैं आऊं तो इसको मेरी चीजें याद रहे। जैसे अभी मैं आपको प्रोजेक्ट भी करके दिखाया था, प्रोजेक्ट में हम इंफॉर्मेशन जो भी इसको दे देंगे, ये याद रखेगा। लेट से हमने कल इसको बताया था कि यार तुमने एसईओ करके देना है, तो ये प्रोजेक्ट हमने बनाया था यहाँ पे। तो मैंने इसको कहा था कि यार तुमने, लेट से इधर हमने एक बनाया था एसईओ के लिए, हाँ ये एसईओ कैफे के लिए, कि यार तुमने कोई मुझे जो है ना प्रोजेक्ट एस मार्केटिंग करके देनी है। तो लेट से मैं इसको ये कहता हूँ जाके कि यार तुम ये करो, कोई और काम में इसको इररेलीवेंट कहता हूँ, देखें ये याद रखता है कि नहीं। इसको मैं ये कहता हूँ कि कैन यू सेंड मी अ पिज्जा। ये देखिएगा, ये बात मैं क्यों लिख रहा हूँ, आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन हमें देता है, देखें वाला क्या क्या कहता है, ये एजेंट कैसे काम करता है, इसको देखते हैं कि जब हम फिर बनाएंगे वो कैसे काम करेगा। इसको कल हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन दी थी, नहीं दी थी, ग्राउंडिंग इफेक्ट्स, यानी इसको हमने मना किया था। तो ये देखें, ये कहता है आई कैन नॉट ऑर्डर और सेंड फिजिकल आइटम लाइक अ पिज्जा। ये मना कर दिया इसने डायरेक्ट कि भाई ये मैं नहीं कर सकता। आई एम ऑल सेट अप फॉर बाय द एसईओ एंड मार्केटिंग पार्टनर, कहता है तुमने मुझे सिर्फ एसईओ और मार्केटिंग के लिए रखा हुआ है। तो मुझे यानी इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन ये मना कर रहा है, इसका मतलब है कि ये ठीक काम कर रहा है हमारे लिए, कि हमने जिस मकसद के लिए इसको कहा हुआ है ये वही याद रख रहा है। लेकिन अगर हम इसको कहेंगे ना कि एसईओ वगैरह करके दे दे, तो मतलब अगर इसको पूछेंगे कि भाई तुम्हारी जॉब क्या है, तो ये इसको पता है कि इसकी जॉब क्या है। हमने अगर इससे पूछना है कि व्हाट इज योर जॉब, तो इसको अपना पता होना चाहिए कि भाई मेरी जॉब क्या है। जब भी आप इससे पूछेंगे, इवन आज क्लोज करके चले जाएंगे, कल भी आएंगे, तो ये बार बार जब हम इससे इंटरेक्शन करते जाएंगे ना, ये याद रखेगा। ये कहता है कि मैं क्लाउड हूं और असिस्टेंट हूं, और ये जो है ना, नॉट एन एक्चुअल एसईओ एजेंसी और अ पर्सन, बट आई एम ग्लैड टू वर्क विद यू फॉर द रोल यू हैव आउटलाइन। कहता है तुमने मुझे यहाँ पे ये वाला आउटलाइन दी हुई है, इसके अंदर आके तो मैं हैप्पी हूं कि मैं तुम्हारे लिए एसईओ वगैरह का ये यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिकली जो है ना, अब जाके हम जब अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, अपना एजेंट बनाएंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंट, तो उसको एग्जैक्टली exactly हमने रोल और गोल जो असाइन करना है वो इंपॉर्टेंट होगा। और वो उसी से मेमोरी जो है ना, हमने उसकी यानी उतनी ही मेमोरी उसको देनी है, जैसे चैट है मेमोरी टूल। तो उसको जो है ना, वो टूल्स और मेमोरी को जब कॉल करेगा फॉर द स्पेसिफिक टाइम, जिस वक्त कोई बंदा उसको ऑर्डर करे या कोई जो भी काम दे उस वक्त, तो उस वक्त उसको यानी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो चाहिए, वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, वो ला के दे। तो इसके लिए ये है कि, और उसको पता हो कि सेकंड डे यानी मैं आया हूं तो यार इसका एसईओ का काम ही है, ये मुझे याद रखे। यूजर प्रोफाइल में बार बार मैं इसके साथ इंटरेक्शन कर रहा हूं, ये याद रखिएगा। ताकि ये जो है ना, मैं दूसरी दफा आया, तीसरी, यहां ये था सेशन में कि यार मैं जूं ही गया तो ये भूल गया। यहां यूजर प्रोफाइल में ओवर एंड ओवर जब भी मैं वापस आता हूं, इसको मेरी प्रेफरेंसेस याद है, इसको पता है यार मेरा क्या काम है, ये याद रखता है। और चौथा है, ये शेयर्ड नॉलेज बेस है। अगर इसको आप जाके दे देखेंगे, यहां से अगर आप ये देखें तो रंग वन जो है ना, नॉन स्टेटलेस है, यानी सिंगल एंट्री है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने इसको कहा कि यार कोई एजेंट आपने बनाया हुआ है, सिर्फ आप उसमें आपने कहा कि मुझे ट्रांसलेशन करके दे दी, उसने ट्रांसलेशन करके दे दी। आपने उसको कहा वेदर क्या है, उसने वेदर बता दिया, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी हिस्ट्री हिस्ट्री बाकी कोई चीज़ नहीं। रंग टू में इसने क्या किया कि सेशन मेमोरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक सेशन तक याद रखेगा, कि शुरू में आपने उसको बता दी कि यार तुम जो है ना मुझे पिज़्ज़ा भेज रहे हो, तो उसको $5 जो है ना अभी प्राइस है,
तो बाद में आप उसको कह रहे हो कि आप मुझे ये वाली चीज़ भी भेज दो, ये भी, और आखिर पे आप प्राइस मेंशन नहीं करते हो, उसको कहते हो कि जी वेजी पिज़्ज़ा भी भेज दो उसी प्राइस में, उसी प्राइस से मतलब जो अभी उसने बताई थी। लेकिन कल जब आप आएंगे तो शायद वो उस सेशन में आपको याद नहीं रखेगा। अगर आप उसको कहते हैं कि मुझे आप इसके एक प्लान बना के दे दें, तो अभी वो प्लान बना के आपको लिख के दे देगा, लेकिन जो ही आप चैट बंद करेंगे तो वो भूल जाएगा, यानी नेक्स्ट सेशन में वो भूल जाता है। उसको कहते हैं सेशन मेमोरी। और इसको कॉन्टेक्स्ट विद इन वन कन्वर्सेशन ऑनली, कि एक दफा की जो गुफ्तगू है उसको वो याद रखता है। रंग थ्री में रिमेंबर फैक्ट्स अबाउट अ स्पेसिफिक रिटर्निंग यूजर अक्रॉस मल्टीपल सेशन, के मल्टीपल सेशन में आप इससे आके डिस्कशन करते हैं तो ये वो चीज़ों को याद रखता रहता है। और इसके बाद आ गया रंग फोर, ये शेयर्ड नॉलेज बेस है। ये ऐसा याद रखता है कि इवन देन आपने कोई लाइब्रेरीज भी इसके साथ में बाहर एक डेटाबेस में बना के रखी हुई हैं, और थ्रू रैग वो रिट्रीवल आर्ग्यूमेंटेड जो है ना जनरेटेड होता है वो, यानी कैसे ये करता है कि बाहर से भी जो है ना इसके बहुत सारी आपने इंफॉर्मेशन इसके साथ शेयर की हुई है, तो स्पेसिफिक उसी इंफॉर्मेशन को ये उठा के लाता है जब आपको जरूरत है। लेट्स से हमारा रियल स्टेट का बिजनेस है, तो मैं इसको ये कहता हूं कि यार आपने 7वें फ्लोर पे इस नंबर फ्लैट का जो है ना ये वाला हिस्सा, इसकी इंफॉर्मेशन उठा के लानी है, तो इसने पूरे टावर की इंफॉर्मेशन जाके नहीं पढ़नी या देखनी। ये एग्जैक्ट जाएगा, इसने एम्बेडेड करके उसमें जो है ना डेटाबेस में वो रखा हुआ है, और सिर्फ उसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उठा के ले आएगा। लेकिन ऐसे लगता ये है कि आप ये सोचते होंगे कि यार ये पहले दो तीन तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो ऐसे है कि जैसे दुकानदार के पास पहली दफा आप गए तो वो आपको देख के हैरान रहता है, मेरी दुकान पे फर्स्ट दफा क्लाइंट आया जैसे, तो आपको उसको नहीं पता कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपने कोई चीज़ उससे ली, चले गए, वो आपको भूल गया। यहाँ पे अगर आप तीसरी दफा उसके पास आते हैं वापस ये रंग थ्री में, तो वो याद रखता है कि यार ये बंदा जब आता है तो ये चीज़ लेता है मुझसे। कोई दुकान यानी कोई शॉपकीपर है तो उसको पता है यार ये जब भी आता है ये वाली चीज़ देता है, तो उसके जहन में होता है कि यार ये वाली चीज़ इस बंदे ने खरीदनी, तो बार बार वो आपको याद रखता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बाज लोग ये कहते हैं कि सर फिर हम उसको पहले और तीसरे में लेके क्यों जाते हैं, ये चौथे पे ही क्यों नहीं है कि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, वो इंटेलिजेंट भी है लेकिन ये मैंने आपको बताया कि उसके पास छोटी सी मेमोरी होती है। आपने उसका डेस्क जो उसके सामने है वो क्लियर रखना होता है। और इसमें गोल्डन रूल क्या है वाला, बेस्ट रूल क्या है, कि आपने ये सीखना है और इसको ट्रेन करना है अपने मॉडल को, कि जिस वक्त जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही लेनी लेनी है। अगर आपको सिर्फ इतना पहला सेशन ही जरूरत है, तो आपने चारों यानी मेमोरी उसको देने की जरूरत नहीं है कि वो इतना सारी चीजें पढ़े और हालुसिनेशन की तरफ चला जाए। इसका सबसे बड़ा डर क्या होता है कि जब इसके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होती है ना, जैसे ये रिंग फोर में है, तो उतना ही ये डी ट्रैक होने का खतरा होता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका, कि एजेंट क्या करता है कि जब इसके पास बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और पास की हिस्ट्री वगैरह इररेलीवेंट इंफॉर्मेशन, उसमें ये हालुसिनेशन में चला जाता है। उसमें जो रिक्वायर्ड आपका वर्क होता है, जो एफिशिएंट काम होता है, वो ये आपको नहीं करके देता। तो इसलिए आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जब जितनी चीज इसको रिक्वायर्ड हो ये उतनी मेमोरी कॉल करे। तो जब आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट करने की तरफ जाएंगे, तब आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि यार इस वक्त क्या चीज चाहिए। जैसे रात को हम कल मैं अपना प्रोजेक्ट कर रहा था, बल्कि अगर यूएसए से सिस्टर नादिया अगर इधर हैं तो वो उनको वो भी आखिर पे शेयर करेंगी कि हमारी जो एपीआईज हैं उन वो बता रही थी कि उनकी एपीआई से थोड़ा ज़्यादा उसने जो है ना एकदम वो यूज़ कर लिए पैसे। तो उन्होंने देखा कि भाई ये कैसे हो गया, किसी और ने तो नहीं यूज़ किए। तो जब देखा कि भाई उनका एजेंट क्या करता है कि वो जब भी इंफॉर्मेशन को पढ़ता तो पूरा यानी कॉन्टेक्स्ट उठा के लाता है, मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट इवन जितनी चीजें सारी पड़ी हैं सारी पढ़ता है पहले, और उसी तरह आउटपुट देता है। तो जाहिर है वो जितना इनपुट देंगे आउटपुट टोटल करके तो वो सारे उस पर एक्सपेंस कर गया। तो फिर उन्होंने जाके उसको वहाँ एमडी फाइल में लिखवाया कि नहीं भाई ये लीकेज है, एपीआई लीकेज है और इसको कंट्रोल करो। और जब तक अगर ये चीजें आप कंट्रोल करके सारे नहीं चलते और ये चीजें सीख के नहीं चलते, ये बेसिक जो बुनियादी स्टेप्स हैं, एकदम बाज लोग छलांग लगाते हैं कि सर मेरे पास बस क्लाउड आ गया तो मैंने वेबसाइट बना ली और मैंने इसको कहा ये 4 एजेंट बना दें। आप ये सोशल मीडिया पे जाके देखा करें, बहुत सारे बच्चे कहते हैं भाई सिर्फ क्लाउड के पास चले जाएं और फलां को कह दें चैट जीपीटी को तो फौरी तौर पे एजेंट्स बना के दे। बनाना मसला नहीं है, ये कल से आप भी बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर इन बेसिक चीज़ों का आपने ख्याल नहीं रखा, और ये जितना स्पीड से आपको अच्छा काम करके देता है ना, उतनी स्पीड में अगर इसने गलत इंफॉर्मेशन ले ली, उतना ही जल्दी उसको ये मल्टीप्लाई कराता जाता है। और यूरोप में आपको पता है कि लेट से आप मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे आपने कोई एजेंट बना दिया और उसके पास पास्ट की बहुत सारी आपने हिस्ट्री दे दी,
और किसी बंदे की फ्लाइट है और वो गलत इंफॉर्मेशन उसको दे गया लास्ट ईयर की, तो बंदा यहाँ पैक करके एयरपोर्ट चला गया और वहां जाके देखता है कि आपकी कंपनी के एजेंट या आपका एम्प्लॉय उसने उसको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है और आप यूरोप में हैं, तो व्हाट्स गोना हैपन। लास्ट से लास्ट ईयर मेरा ख्याल है अमेरिका में एक कंपनी थी और वो उसने एक साइड पे उनका ये हुआ टेक्निकल ग्लिच आया, तो उन्होंने कहा कि $1 की ये सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो दूसरी साइड पे उनकी साइड पे अभी नाइट शुरू हो रही थी, तो दूसरी स्टेट्स में उधर अभी टाइम डिफरेंस था। तो बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पे ये देखा कि यार लेट से ये $10 का टेबल है और वो $1 पे मिल रहा है। तो क्योंकि उन्होंने टेक्निकल ग्लिच आया तो उन्होंने देखा नहीं, तो लोगों ने बेशुमार ऑर्डर कर लिए। तो दूसरे दिन जब उन्होंने अपनी आके सुबह ओपन किया ऑफिस वाला, तो उन्होंने देखा कि इतने ऑर्डर्स हैं और ये तो $10 वाली चीज़ $1 में चली गई है सारी। अब दो ही ऑप्शन थे, वो अपने सीईओ के पास गए कि एक ऑप्शन ये है सर कि हम सबको वापस ये कर दें, ईमेल्स कर दें कि यार हमसे ये टेक्निकल ग्लिच आ गया, गलती हो गई, और माजरत कर लें। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर आप, तो सीईओ ने कहा कि नहीं, ये लॉस हम बेयर कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाएगा। हमसे जो एक चीज़ कमिटमेंट हो गई तो हम उसको डिलीवर कर देते हैं। तो वो उनका मिलियंस डॉलर का लॉस हुआ उस वक्त। लेकिन आफ्टर 3 इयर्स वो बंदा, यानी वो उस एक प्रोजेक्ट था उस पर हमें वो स्टडी करा रहे थे कि आफ्टर 3 इयर्स उनकी, यानी हर साल बाद फिर उनकी जब लोगों को पता चला कि यार इनका ये टेक्निकल ग्लिच था, वो बड़े न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स पे आ गया, तो फिर उनकी अगले मंथ, उससे अगले मंथ वो यानी 100 टाइम्स उस ऑर्गेनाइजेशन ने फिर ग्रो किया। तो इसलिए ये है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी बचानी होती है, और एक दफ़ा अगर आपकी गलत चीज़ चली गई तो पूरे सिस्टम से फिर आपका भरोसा उठ जाता है। तो आपने अपने नॉलेज जो है ना, ये सामने वाला जो डेस्क है उसको क्लियर रखना है हमेशा। इसमें दो चीजें आगे, कि नेवर मेक इट गेस, के ये आप इसको ये बात समझा दें कि भाई जो इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं है तो ये गैस करके लोगों को जवाब ना दे। ये इतना कॉन्फिडेंटली बाजू का जवाब खुद से बना के दे देता है कि आपको लग रहा है 100% ठीक कह रहा है। एआई में जो सबसे ज्यादा डर है ना, या खौफ है, वो यही है कि यार ये गलत इंफॉर्मेशन दे देता है। मैंने आपको बताया गूगल जैसी कंपनी को जो है ना पूरी दुनिया लाइव देख रही है, तो वो उनको एम्बेरसमेंट करा गया था। तो इसलिए भाई ये बात आपने याद रखनी है, ये द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। तो इसमें जो चीज़ है कि बजाय इस चीज़ के कि जैसे मैंने अभी उसको जाके कहा एसईओ वाले एजेंट को कि यार मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, तो उसने मना कर दिया कि यार मैं पिज़्ज़ा शीज़ा नहीं ऑर्डर कर सकता, मैं यहाँ पे एसईओ हूँ, तो वो मना कर दे। इसको कहते हैं ग्राउंडिंग इफेक्ट, कि हाउ टू से नो। आपने इसको ये ट्रेन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या है कि आपने इसको ये ट्रेन करना है कि हाउ टू से नो, रादर देन ये कोई गेस करे और अपनी तरफ से कोई चीज़ बिल्ड करे और हेलुसिनेशन की तरफ चला जाए या डी ट्रैक हो जाए या कंफ्यूज हो जाए। ये कॉन्फिडेंटली कह दे कि नहीं यार मुझे नहीं पता। तो ये आगे इसमें भी अभी मैंने आपको करके दिखाया जाके कि मैंने इसको कहा पिज्ज़ा ऑर्डर करो, कहता है नहीं मैं तो सिर्फ एसईओ के लिए। तो ये इसकी फंडामेंटल जो है ना, इसको ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग इफेक्ट कहते हैं, कि इसको ये पता हो कि भाई मैंने नो कैसे बोल रहा है। कीप सोर्स मटेरियल अपडेटेड। ये जो स्टेल नॉलेज है ना, इज अ वर्स देन नो नॉलेज। कीप यूर डॉक्यूमेंट्स फ्रेश। यानी इसके पास नॉलेज नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर स्टेल नॉलेज है ना, फरसूदा, एक्सपायर्ड, पुराना, हिस्ट्री सारी। बाज़ लोगों की कंपनीज हैं, अगर आप ये देखेंगे तो पिछले 7 नस्लों से चल रही हैं, तो आप उनके फाइलें देखा करें तो पूरे पूरे ये रूम भरे होते हैं। तो अगर वो पूरी फाइल्स उठा के सारे आप इसमें इन कर देंगे, तो एक वक्त ये था कि लेट से यहाँ हमारी एक सोसाइटी है, उसकी प्राइस थी लेट से इनकी प्लॉट्स वगैरह की 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपया। अब वो 1.5 करोड़ तक गई हुई है। तो अगर वो वाली प्राइस जो शुरू में थी आज से, यानी 2002 में या 4 में या 6 में, तो वो प्राइस अगर आज भी आप साथ रख के इस आप को दे देते हैं, क्या कहते हैं, अपने एजेंट को जिसको आप हायर कर रहे हैं या जिसको काम पे भेज रहे हैं, और आज 1 करोड़ रुपए की भी वो है, तो वो बजाय ना वो उसको पड़ेगा कि यार ये शुरू में इन्होंने दी थी जो प्लाट्स वगैरह, मतलब 4 लाख या 10 लाख के, और आज 4 करोड़ का हो गया वो। तो बीच में से वो जो है ना अपनी तरफ से कोई एक चीज इन्वेंट करेगा कि यहाँ पे आपने, लेट से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, क्लार्क को ओपन किया और यहाँ जाके ये हमने प्रोजेक्ट्स ओपन किए, और ये माय चीफ ऑफ स्टाफ है, ये कभी कभी मेरे लिए काम करता है, मैं इसे काम लेता हूँ, तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शन में मैंने इसको बता दी अभी नई प्राइस के यार हम 4 करोड़ में दे रहे हैं, और यहाँ जाके कॉन्टेक्स्ट में मैंने पुरानी सारी फाइल्स अपलोड कर दी, और उन फाइल्स में लिखा हुआ है कि मेरा वही वाला जो उस वक्त का प्लाट होता था तो वो 4 लाख का था या 6 लाख का।
तो अब ये समझ नहीं पाएगा कि यार उस वक्त इसी कंपनी के ये प्लॉट्स थे, अनटिल अनलेस कि हम उसको क्लैरिटी नहीं करते या इसको नहीं बताते, तो इसको लगता है कि यार ये चीज़ कहीं, ये इंफॉर्मेशन वहां से ग्रैब कर गया, तो ये फिर डी ट्रैक हो जाएगा। ये क्या करेगा, इसके अंदर कन्फ्लिक्ट आता है, तो जब कन्फ्लिक्ट आता है तो ये फिर अपनी तरफ से प्राइस मेंशन करता है, और जब ये अपनी तरफ से प्राइस इन्वेंट करता है तो फिर उसमें नुकसान ये होता है कि 100 टाइम्स आपसे तेज मल्टीप्लाई करता जाता है, फिर वो मार्केट में बहुत तेजी से जाती है। जितना अच्छा यानी ये आपकी कैपेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करता है, उसी तरह ये आपकी मिस्टेक्स को भी मल्टीप्लाई करता जाता है। इसलिए आप जितनी क्लैरिटी इसको दे सके, कल भी मैंने आपको बताया था कि क्लॉड इज द कोडर एंड यू आर द डायरेक्टर। आप जितना अच्छा इसको डायरेक्ट कर सकेंगे, उतनी अच्छी जो है ना ये क्लैरिटी से आपको आउटपुट देगा। बहुत अच्छा एफिशिएंट कोड, बहुत अच्छी आपने इसकी डिजाइनिंग, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट तैयार किया हुआ है, बहुत फ्रंट एंड बहुत अच्छा है, बैक एंड बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने इसको क्लैरिटी, आपने जिस काम के लिए इसको हायर ही नहीं किया तो क्या फायदा है। एक बंदा फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, 6 फुट 8 फुट का यानी हटा कटा आदमी है, बड़ा, आपको नजर भी बड़ा खूबसूरत आ रहा है, देखने में भी बड़ा चिट्टा गोरा यानी बड़ा अच्छा बंदा है, और जिस मकसद के लिए आपने उसको हायर किया हुआ है कि भाई तुमने मुझे सेल्स करके देनी है, तो वो अगर वो नहीं कर रहा, वो मकसद नहीं कर रहा, तो आपके उसके फिजिक से कोई यानी दिलचस्पी है। सेम गोज टू द एजेंट, कि जितना अच्छा आपने फ्रंट एंड बना दिया, बैक एंड, लेकिन जो स्पेसिफिक आपने उसको काम दिया अगर वो नहीं करता तो यूजलेस। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली आपने अंडरस्टैंड करना है। हमारे यहाँ जो जिन चीजों पे पहले जोर दिया जाता था कि आप कितने अच्छे प्रोग्रामर हैं, आप कितने अच्छे कोडर हैं, आप कितना अच्छा इंटरफेस, नो डाउट उनकी अपनी जगह पे उस वक्त वैल्यू थी। आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई आप प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हो और उसका सोल्यूशन कैसे देते हो। दिस इज व्हाट मोर इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज, ये अगर आप ये देख लें कि इसका जो प्रिंसिपल है, क्या यूजर एक प्रॉम्प्ट देता है, जो आपका एजेंट है उसको कंसल्ट अपनी जेडीज को देखता है कि भाई मेरी मैं मुझे किस लिए इन्होंने रखा हुआ है। लेट से आप रेस्टोरेंट पे कॉल करेंगे और एजेंट जो है ना आपका ऑर्डर टेकर है, तो वो ये देखेगा कि पहला मेरा काम क्या है, ऑर्डर टेकिंग। फिर मैंने पढ़ना है कि भाई मेन्यू है कि नहीं, सबसे पहले वो देखता है कि हु एम आई, मतलब आपने किस काम के लिए उसको लिए, हु द हेल इज ही, किसके लिए रखा हुआ है उसको। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अंडरस्टैंड करना। दूसरा फिर वो चेक्स मेमोरी जो है ना सेशन कॉन्टेक्स्ट की, इस सेशन के दौरान जब आप उससे कन्वर्सेशन करेंगे तो क्या क्या चीजें उसे पुल करके लानी है। अगर तो ये डिनर का टाइम है तो क्या जरूरत है वो लंच और ब्रेकफास्ट का मेन्यू भी सारा पुल करे। ये इंपॉर्टेंट बात है कि उस वक्त जो वो मेमोरी का जो सेशन है यानी सेशन कॉन्टेक्स्ट है, तो उस वक्त आप उस कॉन्टेक्स्ट को वो जो है ना पुल करे सिर्फ। और सर्चेज डॉक्यूमेंट शेयर नॉलेज, जैसे यानी अगर उसको मैंने आपको बताया कि हमारी बहुत सारी फाइल्स अलग से पड़ी हुई हैं, तो वहां से एक पर्टिकुलर जो है ना मुझे चीज़ चाहिए कि फलां शॉप है या कमर्शियल प्लाजा है मेरा, तो उसकी फलां शॉप में फलां जगह वो वाली फाइल है, सिर्फ उसी को पिक करके लाए। बाकी रादर दिन के पूरी यानी 50,000 पेजेस की जो है ना डॉक्यूमेंटेशन है, उस सबको जाके वो पढ़े। ऑनेस्ट रिस्पॉन्स और फॉल बैक, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि या तो वो ऑनेस्ट आंसर दे जो मैं उससे पूछ रहा हूं, नहीं तो फॉल बैक कर दे कि आई डोंट नो। अपनी तरफ से इन्वेंट ना करे, फॉल बैक कर ले, दैट इज व्हाट मोर इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड ग्राउंडिंग इफेक्ट, कि वो मना कर दे कि यार ये मेरे पास नहीं है, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन ना दे। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये जो चीज मैं अभी आपको बता रहा था कि इसमें रिलायबल एजेंट किसके इक्वल होता है, ये हमने शुरू में भी पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, कि राइट नॉलेज, राइट मेमोरी रंग, ऑनेस्ट फॉल बैक। कि आपका जो रिलायबल एजेंट है, अगर वो राइट नॉलेज आपने उसको दिया और राइट मेमोरी, यानी जो मेमोरी रिक्वायर्ड है, राइट मेमोरी से बात याद रखिएगा कि उसको अगर सिर्फ इतना सेशन आप पूछते हैं कि भाई मुझे वेदर का बता दो, तो उस वक्त उसको किसी से कुछ बाकी जरूरत तो नहीं है ना, चीजें बाकी पुल करने की नहीं, उसको इंस्टेंट सिर्फ उसी मेमोरी की जरूरत है, उसको वो कॉल करता है। और जो नॉलेज और मेमोरी, और फिर ऑनेस्ट आंसर, यानी जो ऑनेस्ट आंसर उसको लग रहा है कि भाई यार बारिश हो रही है तो वो बता दे आपको बारिश हो रही है। तो अगर उसको किसी चीज का नहीं पता तो वो अपनी तरफ से इन्वेंट ना करे। ये जो कल भी मैं आप लोगों से बता रहा था ना कि जैसे हम चैट जीपीटी से ज्यादा क्लाउड पे क्यों भरोसा करते हैं, कि ये ऑनेस्ट है और रिलायबल है।
चैट जीपीटी का अगर आपने शुरू में पढ़ा हो तो बेशुमार लोगों ने मील प्लानर वाला उसको रखा, तो एंड अप इन हॉस्पिटल। इवन बहुत सारे लोगों को उसने गाइड किया थे डॉक्टर बन के, तो फिर वो उनकी जान भी गई। कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, वो आपने देखा होगा, पे उन पे केस भी चले। तो उस हिसाब से इन्होंने इस पे बड़े अच्छे गार्डरेज लगाए हुए हैं, किस पे, क्लाउड पे। बट स्टिल ये बात याद रखिएगा कि एआई में सबसे बड़ा जो खदशा मौजूद है वो यही है कि ये बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी तरफ से जवाब बना के आपको बता देता है, और आपको लगता है ये बिल्कुल सच कह रहा है जब वो झूठ बोल रहा होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ही हमने केटर करना है जाके एआई एजेंट्स में, कि हमारे एजेंट्स रादर देन झूठ बोलने के, रादर देन खुद से चीजें इन्वेंट करने के और कॉन्फिडेंटली जवाब देने के, ये क्या करें, ये फॉल बैक कर लें, ऑनेस्ट फॉल बैक हो जाए कि नहीं भाई मुझे नहीं पता। यानी इसमें सबसे कोर जो एजेंट्स का काम है वो अगर ये है कि अगर भाई इसके पास रिलायबल यानी इंफॉर्मेशन नहीं है आपको देने के लिए, तो ये ऑनेस्ट फॉल बैक कर जाए कि यार मुझे नहीं पता। इस पूरे कॉन्सेप्ट का, यानी पूरे ऑटोनोमस सिस्टम जो है ना आपका एजेंटिक एआई का फलसफा ये है कि ये अगर जो चीज इसको नहीं पता तो ये अपनी तरफ से इन्वेंट ना करे, और कितना बेहतर आंसर कर सकता है, यानी मोस्ट रिलायबल और इंटेलिजेंट आंसर ये आपको दे। यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि बाज बच्चे ये समझते हैं कि भाई जितनी इंफॉर्मेशन मर्जी इसके कॉन्टेक्स्ट में डाल लो तो इसके पास बहुत ज्यादा नहीं, आपने उतनी ही इंफॉर्मेशन रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि नया बंदा आपने हायर कर लिया और उसके सामने डेस्क पे जो इंफॉर्मेशन लगी हुई है इतनी है, बाकी आपने नीट एंड क्लीन रखनी है। अगर 50,000 फाइल आपने उठा के उसके सामने रख दी या इंफॉर्मेशन डाल दी तो वो कंफ्यूज ही हो जाएगा ना नया बंदा। वक्त के साथ साथ ये ट्रेन होता जाता है, इसका एक लूप चलता है आगे, वो भी डिस्कस करेंगे। एजेंट काम कैसे करते हैं कि जो जो ही आप इनको क्यूरी भेजते हैं तो ये थिंक करते हैं, एनालाइज करते हैं, जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो करके उस पर एक्शन लेते हैं। थिंक, फिर एक्शन। एक्शन के बाद क्या करते हैं खुद, कि जब आपको काम करके देते हैं फिर खुद जाके उसको खुद चेक करते हैं। चेक करने के बाद क्या करते हैं, इंप्रूव। तो यही आपने रूल याद रखना है, थिंक, एक्शन, चेक और इंप्रूव। थिंक, एक्ट, चेक और इंप्रूव। यही लूपिंग का कॉन्सेप्ट है, लूप इंजीनियरिंग जिसको कह रहे हैं, या कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। यानी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मोस्टली लोग आप ये देख रहे हैं ना आजकल बहुत ज्यादा वो फेसबुक पे प्रमोट कर रहे हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज डेड नाउ, नाउ कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग एंड लूप इंजीनियरिंग। वो क्या है बेसिकली, वो ये है कि एजेंट काम इस तरह करते हैं। अब आप इसको सिर्फ गोल दे देते हैं, ऐसा नहीं है प्रॉम्प्टिंग की तरह के। पिछले साल ये करते थे कि जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट आप लिखते जाते थे उतना अच्छा आपको आंसर मिलता था। अब आपका ये यहाँ पे ये आ गया है कि जितना इसको आपने गोल क्लियर दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी, क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट आपसे लेगा तो आपको काम कर देगा। आपको कहते हैं इसको, लेट से रेस्टोरेंट पे तो आप इसको कहते हैं यार पिज़्ज़ा मैंने ये ऑर्डर करना है, वो कर दे, तो वो जाहिर है पिज़्ज़ा ऑर्डर करके किचन में भेज के आपकी पेमेंट लेके डन करके आपको बता देगा, अगर आपने उसको ये इस काम के लिए रखा हुआ। आपने कंसल्टेंसी के रखा है, लिए रखा है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा हुआ, तो जो जो रिपोर्ट्स पर आपने जनरेट करवानी है वो करके देख। हर शख्स ने अपनी जिस जिम्मेदारी यानी डोमेन में इससे जो काम लेना है ना, आपने सिर्फ इसको बताना है। इसका काम ये है कि ये उस वक्त तक लूप चलता रहता है अनटिल द जॉब इज डन, अनटिल द जॉब इज फिनिश। ये तब तक काम करता रहेगा। तो यहां तक ये चीज हमने डिस्कस कर ली, और इसके आगे फाइनल रिकैप द मेंटल मॉडल। तो हमने लेट से इसका जो ब्रेन है वो क्लॉड दिया हुआ, मैंने आपको बताया था, चाहे आप जेमिनाई से कर लें, क्लॉड से कर लें, चैट जीपीटी या ग्रॉक। तो हमने इसके लिए जो डिजिटल डिजिटल ब्रेन था रीजनिंग के लिए, बेसिक रीजनिंग के लिए, वो क्लॉड रखा था। कॉन्टेक्स्ट विंडो, टेम्पररी स्पेस फॉर द सेशन, वो मैंने आपको दिखाई थी कि कैसे रखते हैं। फिर शेयर्ड नॉलेज जो लाइब्रेरीज वगैरह है, और मेमोरी जो नोटबुक जहाँ पे जाके एक्सटर्नल एक साथ जैसे स्टिकी नोट्स होते हैं, ये साथ साथ लिख रहा होता है, कि ताकि यार ये जो सामने इसके डेस्क है या जिस विंडो में ये बात कर रहा है जाके, उस पर ज्यादा इंफॉर्मेशन ना जमा हो जाए। वो इंफॉर्मेशन अगर ज्यादा जमा हो गई तो फिर ये गया काम से, ये डी ट्रैक भी हो जाता है, कंफ्यूज भी हो जाता है, हालुसिनेट भी कर जाता है, यानी उसको पॉइजनिंग कहते हैं, वो भी हो जाता है, और कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है इससे। तो जो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे तो फिर इसको डिस्कस करेंगे। और आज एक तो ये, इसके बाद मैं आपको सबको एक लिंक भेजता हूँ ग्रुप में, बल्कि क्लास खत्म होने पे ही मैं भेज दूंगा। तो आपने क्या करना है कि उस पर फ्लैश कार्ड बने हुए हैं, तो वो फ्लैश कार्ड सबने जाके देखने, तकरीबन 50 फ्लैश कार्ड हैं, इसी हवाले से वो प्रैक्टिस करनी है। आज का जो आपका होमवर्क है वो वही है, कल मैं पूछूंगा आप लोगों से।
अगर ये 50 जो है ना आपके आंसर, जो है ना आपके जो क्वेश्चन इनके आंसर आप ठीक कर गए, आज रात प्रैक्टिस करते रहें कल भी, तो फिर इंशाल्लाह आप बहुत रिलायबल एजेंट बना लेंगे। आज की असाइनमेंट आप लोगों की ये होगी। और दूसरा काम आपने ये करना है कि जो जिस ईमेल से बेहतर ये है, बाकी कोई भी ईमेल अगर आप यूज़ करें, लेकिन जिस ईमेल से आप जो है ना आपने क्लाउड खरीदा हुआ है, उसी ईमेल से जाके एक कंपनी है जिसका यानी वेबसाइट है जिसका नाम है गिट हब, उस पे अकाउंट बनाना है सिर्फ। अभी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। लेट से यहाँ पे मैं ये गूगल पे जाके लिखता हूँ गिट हब, GITHUB। ये गिट हब एक वेबसाइट है। जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे हम गिट हब पे रखेंगे। इसलिए गिटहब पे रखेंगे, दो चीज़ें, रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपके फोल्डर हैं जिनमें आपका डेटा पड़ा होगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा वहाँ आपको हमेशा के लिए अवेलेबल होगा। और वहीं से अगर आपने इसको डिप्लॉय करना है तो ये बेहतर तरीका क्या है कि आप क्लाउड को कहेंगे यहाँ से कि यार ये इसको गिटहब पे पुश कर दो, तो ये यहाँ से उसको गिटहब पे पुश करेगा और खुद जाके वर्सल या क्या दूसरे रेलवे पे जाके खुद ही वो जाया करेगा, लाइव हो जाया करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। और बताए ये हर दफ़ा बताएगा जब इसको पुश करेगा, वो आगे पढ़ेंगे चल के। सिर्फ आपने आज की डेट में, अभी अगर आप लोगों के पास इंटरनेट और वो है क्या कहते हैं लैपटॉप वगैरह पास है, तो ये गिटहब मैंने ये लिखा है, ये देख लें गिटहब। तो इसको ओपन कर ले सारे। डायरेक्ट अगर आप वर्सल पे या उस पे करेंगे तो बाद फाइल्स हैवी होती हैं। तो फाइल्स हैवी होने के यानी वो फिर डायरेक्ट आपको नहीं कर देता, बाज़ औक़ात वो आपको स्टॉप कर लेता है। और अगर आप फ्री वाले हैं स्पेशली, तो फिर तो वो ज़्यादा ही प्रॉब्लम करता। तो इससे बेहतर ये है कि आप ये गिटहब वाला बना लेंगे। ये मेरा पहले से बना हुआ है, ये देख लें। ये मेरी कुछ जो है ना वो यहाँ से जाके आपने नया फोल्डर क्रिएट करना है। ये कल मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊँ न्यू फोल्डर का नाम हमने क्या रखना है करके। तो इसको पब्लिक करना है या प्राइवेट, तो यहाँ से करेंगे क्रिएट तो क्रिएट हो जाएगा। आसान है, बस सिर्फ आपने जैसे फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, गूगल पे बनाते हैं या किसी भी वेबसाइट पे, तो गिटहब पे आप सारे अपना अपना अकाउंट बना लें बस।